बिजली चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। एक गुजरात मॉडल चला के दिल्ली के भारत की गद्दी पे बैठ गए। एक गुजरात एक दिल्ली मॉडल दिखा के पंजाब और अभी वहाँ पे गुजरात मॉडल को हड़पने की तैयारी में है। लेकिन सच्चाई ये है, चाहे वो गुजरात मॉडल हो चाहे दिल्ली मॉडल हो, जनता का दुख समझने वाला जो समझे ऐसा कोई मॉडल नहीं इस भारत में आया है। और जिस दिन जनता जागेगी। क्यों रो रही हो आप? क्या पानी को तो मारा मारी करते, पानी बिल्कुल पूछ रहा है हमारे भाई। टैंकर में जाते तो हमें मिंत्रा बड़ा बुरा कान है करके जो है अंदर। देखिए, ये इनकी उम्र कम से कम 65-70 साल होगी और इनकी देखिए किस तरह से बिलख के रो रही है ये। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सब एक ही चट्टे बट्टे हैं। आप किसी राजनीतिक पार्टी पे मत जाइएगा, सब एक ही चट्टे बट्टे हैं। एक हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठा रहे थे, पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। एक दिल्ली मॉडल दिखा के और राज्यों में प्रचार कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक बूढ़ी माता रो रही है। सब एक ही चट्टे बट्टे हैं। इनको समझना पड़ेगा, इनको समझ में नहीं आती है, इनको समझ में नहीं आती है। सब एक ही चट्टे बट्टे हैं। वो कुर्सी ऐसा है जिसपे बैठने के बाद इंसानियत उसमें शायद खत्म हो जाती है। क्या हम चाणक्यपुरी में, मैं नाम बता रहा हूँ कि कम से कम केजरीवाल के जो मंत्री देख रहे हो, कम से कम जाके वहाँ देखे किस हालात में ये रो रही है। आप देख रही हैं पानी को जाते हैं तो दुनिया हमारा मारी करते, पानी बंद कर देते न कहते फोन करके जाई न लाइट काट दई ओके बदका जाई बदका इधर लाइट बेच। ये भारत की एक सच्चाई है। आप यहाँ पे जो महिलाएं चंद सैकड़ों में देख रहे हैं, इन पे मत जाइए। ये उस कम से कम 60 करोड़ जनता की सच्चाई है, जो जनता किसी तरह से गुजारा कर रही है। लेकिन इन्हीं जनता के अंगूठा पे जब निशान लगता है, इन्हीं के वोट से जब कुर्सी पा लेते हैं, तो शानदार लुटियन जोल में बंगला, हवाई यात्रा फ्री, सड़क पे पेट्रोल फ्री, राशन फ्री और 6 पुश्तों का कमाई करके वो जब गद्दी से कम 5 साल बाद भी उतरते हैं तो 6 पुश्तों की कमाई कर चुके होते हैं। बिजली चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। दोस्तों नमस्कार। पूरे दिल्ली की आबादी करीब आज के रेट में देखेंगे तो करीब 21 मिलियन। 21 मिलियन का मतलब है 2 करोड़ से कुछ ज्यादा। दिल्ली की आधी आबादी अगर आमतौर पे आप जानना चाहें तो झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। और खास करके जब चुनाव आता है तो झुग्गी झोपड़ी में नेताओं का बड़ा ध्यान जाता है। अजीब राजनीति है इस भारत की। जो 100 करोड़ के नेताजी होंगे वो गरीब बन जाते हैं चुनाव आने के टाइम में, झुग्गी झोपड़ियों में घूमते हैं, गरीब आदमी के घरों पे जाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो ये महिलाएं खड़ी हैं, ये सब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली हैं और ये सब संजय कैंप चाणक्यपुरी से आई हैं। लेकिन मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आई क्यों है आज? क्यों आए? हम लोग का परेशानी है। क्या परेशानी है? बिजली पानी का। हम लोग का 5-6 महीना हो गया बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो बिजली पानी तो केजरीवाल के अंदर में है। कुछ नहीं दे रहा है। क्यों? न केजरीवाल के पास गए, हम लोग मीनाक्षी देवी के पास गए, केजरीवाल के MP के पास गए, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। 17,000 का मीटर लगेगा, वो भी 2 किलोमीटर पर लगा है पास पर। वहाँ तल्लुक अपना तार खींचो, 12-12 हज़ार का तार आ रहा है, 22,000 25,000 रुपया मीटर बैठाने का लग रहा है। हम लोग बुजुर्ग आदमी है, विधवा है, मजदूर है, जैसे विकलांग है, ये सब सारे मजदूर है। उसमें कहाँ से लगा पाएंगे बताओ? खाने के लिए तो रोटी नहीं है। ये 22-22 हज़ार का बिजली कहाँ से लगा पाएंगे? कहाँ से लगा पाएंगे? 22,000 रुपये मांग रहे हैं बिजली लगाने के, मतलब 17,000 रुपया मीटर का है, 12,000 रुपया तार में लग रहा है। कितना हो गया? 17-12 कितना हो गया? जो 32,000 रुपये हो गए। उतना पैसा बिजली में लग रहा है, हम लोग कहाँ से लाएंगे? हम सब ये सब मजदूर तबके के लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, दिहाड़ी मजदूर। कोरोना से पहले करीब अगर हम दिहाड़ी मजदूरों की बात करें जो इनफॉर्मल सेक्टर में, करीब 45 करोड़ इनफॉर्मल सेक्टर के मजदूर हैं। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब ये है जो दिहाड़ी कमाते हैं, उनकी ना तनख्वाह फिक्स है ना कमाई फिक्स है। रोज कहीं दिहाड़ी मिल गया तो 200 रुपए की दिहाड़ी कर ली, वही ये दिहाड़ी मजदूर है। कोरोना के बाद तो कम से कम 60 करोड़ की आबादी हो गई होगी दिहाड़ी मजदूर की। लेकिन उन्हीं मजदूरों को
ये कह रहे हैं कि अब आपके यहाँ मीटर लगाया जाएगा, इनकी बिजली काट दी गई है। बिजली काट दी गई, कितने घर हैं वहाँ पे, कितने घर हैं? 5000 झुग्गियों है, अब 20,000 इंसान रह रहा है उसमें, संख्या है उसमें है 20,000 से ऊपर। अब 5000 झुग्गियों झोपड़ी है, उसमें कितना मजबूर है। हम लोग का स्कूल भी था, वो भी बंद कर दिया गया। हम लोग का लिए एमडीएमसी बना, उसमें पेशाब हो रहा है। हम लोग को कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम लोग कीड़े मकोड़े के जैसे जी रहे हैं जिंदगी में, कीड़े मकोड़े का जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। बताओ सर, हमारे घर में बच्चे बीमार है, स्कूल नहीं जा पा रहा है, खाना खा नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, पानी पीने का नहीं मिल रहा, गंदगी पानी मिल रहा है। अच्छा एक मिनट, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड है, हाँ जी, बेलदारी करते हैं। बेलदारी करते हैं। हाँ जी, आगे इधर आगे, बेलदारी करते हैं। कितने पैसे कमा लेते हैं रोज का? अब रोज जब काम मिलते हैं तो करते हैं, नहीं करते हैं तो फिर घर पे रहते हैं सर। तुरंत कमाते तुरंत खाते हैं, तो कहाँ से मिलेंगे सर? रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। मैं यही कह रहा था ना, एक दो से और पूछते हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं, बताइए जरा। वो भी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? क्या मजदूरी करते हैं? जैसे सिंपल मजदूरी करते हैं? हाँ, सिंपल मजदूरी करते हैं। जैसे काम मिल गया तो चला जाता है, काम नहीं मिलता तो रहते हैं घर पे ही। काम मिल जाता है तो आज के डेट में जब रोजी रोजगार सब जगह पे खत्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है नहीं, यानी कि जहाँ पे मजदूरों को काम मिल सके, उस वक्त में पता नहीं जहाँ भी उनको मजदूरी मिलती होगी, जैसी भी मजदूरी मिलती होगी, बंदा कर रहा होगा और जितने भी पैसे मिल रहे होंगे वो शायद करने को मजबूर होगा। जब तक कोरोना आया हम तो कितने दिन से बिजली गायब है आपके यहाँ पे? 4 महीने हो गए सर, बिजली बिल्कुल ही नहीं आ रहा। 4 महीने से तो बिल्कुल घर अंधेला है, बच्चे का पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा है। तो और पानी जो आप बता रही है, पानी में क्या समस्या है? पानी तो मोटर बिगड़ा पड़ा है, वो भी नहीं आ रहा है। टैंकर में पानी आता है, टंकी में 5 मिनट में पानी खत्म हो जाता है। पीने का पानी आज ही नहीं भर पाई मैं, तो किसी से मांगना पड़ेगा मुझे पानी पीने के लिए। भी घर यहाँ आ गई हूँ तो यानी कि मूलभूत समस्या पानी कितना इम्पोर्टेंट है इंसान के जीवन के लिए। रोशनी यानी कि बिजली, ये दोनों ही सुविधाओं से ये लोग वंचित हैं आज के वक्त में। और कहा जा रहा है कि आप मीटर लगवाइए, मीटर लगवाने का खर्चा जो ये बता रही है 17,000 मीटर के, और कह रही है कि 10-12 हज़ार रुपये तार के बता रही है, करीब 29,000 रुपये करीब ये खर्चा बता रही है। तो 29,000 रुपये एक मजदूर के पास होगा कहाँ आज के वक्त में? क्योंकि जो 200 रुपये की दिहाड़ी करेगा वो, अगर अमूमन 4 लोग भी उसके परिवार में होंगे, मियाँ बीबी और 2 बच्चे भी हम मान के चलते हैं औसत, तो भी क्या 4 लोग का परिवार 200 रुपये में खाना खा लेगा 2 वक्त का? ये आप सोचिएगा। मैं इनसे ही पूछता हूँ, आप कैसे गुजारा चलता है घर में? मैं अकेले हूँ सर, हमें 60 साल हो गया, कोई कमाने वाला नहीं है। आदमी का पति का टांग टूट गया है, कोई 1 पैसा की इलाज का पैसा नहीं दिया, भीख मांग चंदा करके इलाज करवाया हूँ। हमारा कोई सहारा नहीं है सर। लाइट पानी का परेशान है। किराए पे है कि अपना है? अपन है सर, जुगी अपना है। अपन है सर, एक जुगी है अपना गुजारा। एक लड़की कमा रहा कोठी में, 2,000 रुपया कमाते वही दे रहा खाने के लिए, और हमरा कमा नहीं पाता हूँ। हम लड़का नहीं है अभी कमाने वाला, हम कहाँ से उतना पैसा लाऊं सर? पति है से वो नांगर है। देश की 80 करोड़ जनता, अगर हम सरकारी आंकड़ों को ही माने तो 80 करोड़ जनता जो 5 किलो अनाज पे टिकी हुई है, और उस 80 करोड़ को आप 10 करोड़ और बढ़ा लीजिए, 90 करोड़ जनता 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। काम धंधा मैंने 3-4 लोगों से आपको सुनवाया, सारे मजदूर कैटेगरी में है, जिनको काम मिलता है तो अगर दिहाड़ी 200 रुपये मिल जाती होगी तो उनका गुजारा चल जाता होगा। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पीछे झुग्गी झोपड़ी को हटाया भी जा रहा है, उनको बसाने की कोई तैयारी नहीं की गई, उससे पहले उनको बेघर कर दिया गया। कई जगह ऐसे हुए हैं, रेलवे के किनारे झुग्गियां थी, उनको हटा दिया गया क्योंकि मित्रों यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर को जमीन लीज पे देना था। तो उसके अब इन लोगों की जो समस्या है, और अगर आज चुनाव आ जाए दिल्ली में तो क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, पता नहीं कितने पार्टियां इनके घर के चक्कर लगाने, इनके पांव छूने को तैयार रहेगी। पैर पकड़ता, माँ ये सुविधा देंगे, माँ ये सुविधा देंगे, माँ वो करेंगे। आज माँ मर रहा था, माँ का एक रोटी नहीं मिल रहा है, एक रोटी नहीं मिल रहा है, कोई सहारा नहीं है। मर रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं। मुझे थायराइड है, हर बीमारी है, दवाई नहीं मिल रहा है। बाहर तो लिख देता है डॉक्टर, तो वहाँ जाते हैं, पैसे नहीं है, कहाँ से लाएंगे? अब रोटी खाने का औकात नहीं, दवाई कहाँ से लाएंगे? लाइट नहीं है, सो नहीं पाते हैं, आँख से पानी निकलता है।
क्या करूं, मजबूर है, बहुत ज़्यादा मजबूर है। आज कोई नहीं देख रहा, अकल कहेगा माँ है, बहन है, तेरा ये मजबूरी। चुनाव के टाइम में हाँ, जब चुनाव आता है आंसू गिराता, आप लोग जो कहोगे वही करेंगे। आज तो कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग 4 महीना से हर जगह भटक रहे हैं, भूखे उपासे, सुबह से अभी तो लोग भूखा, एक चाय नहीं पिए, कोई देखने वाला नहीं है आज हम लोग का। बताओ क्या करा जाए इसमें। 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी दिल्ली में, उसमें से आधी जनसंख्या झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, जो खास करके दिल्ली में सत्ता मतलब मैं राज्य की सत्ता की बात कर रहा हूँ। दिल्ली की सत्ता में कुर्सी पे बिठाने वाले यही लोग हैं, लेकिन जब वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं तब इनका कोई सुनने वाला नहीं है। वही मोदी जी गरीब का बच्चा चिल्लाते हैं, इनका बेटा शायद अपने माँ के साथ फोटो नहीं खिंचा पाता होगा, लेकिन ये देखिए ये माएँ यहाँ पे रो रही हैं। नहीं करता, बेटा भी नहीं देखता है। आजकल का कौन बेटा माँ को देखता है, एक रोटी मांगते तो नहीं देता है। आपका गुजारा कैसे चलता है? मेरी बहू कर रही है। बहू कर रही है? मेरी बहू कोठी कर रही है। अच्छा, मतलब कोठी में काम करती है? कोठी में काम करती है। मेरे बेटा को एक्सीडेंट है हुआ, आज बात नहीं लूलो पे आएगा हुआ। बेटा का एक्सीडेंट हो गया, उसका टूट गया हाथ? हाथ पाँव बेकार रही है वो। और आदमी, मेरा आदमी को एक्सीडेंट है हुआ, जब पर्यटन रोड पर रही है पाँव में, मेरी खाली बहू कर रही है 6000 को काम। ये है विश्व गुरु भारत का हालत। जो सपने आपको दिखाए जाते हैं ना, और खास करके इन लोगों को, मैंने एक बार कहा था ना कि इस देश में अगर गद्दी पाना हो तो सपने बेचना आपको आना चाहिए। ये वही लोग हैं, उसी 80-90 करोड़ जनता के बीच में से लोग हैं, जब चुनाव आता है तो इनको सपने दिखाए जाते हैं। आज इनके चेहरे पे मायूसी देखिए, इनके घर में अंधेरा है, पानी नहीं है, काम धंधा नहीं है, लेकिन आज अगर चुनाव नहीं है इसी वजह से ये यहाँ पे खड़ी हैं। अगर चुनाव होता तो तब, जब तक चुनाव निपटता नहीं कम से कम तब तक। क्यों रो रही हो आप? क्या पानी को तो मारा मारी करते, पानी बिल्कुल पूछ रहा है हमारे भाई। टैंकर में जाते तो हम इतना बड़ा पूरे कान है करके जो है अंदर। देखिए, ये इनकी उम्र कम से कम 65-70 साल होगी, और इनकी देखिए किस तरह से बिलख के रो रही है ये है जनता की हालत उस दिल्ली में, जहां पे खास करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल दिखा के पंजाब में सत्ता पाई है, गुजरात में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी दिल्ली के अंदर में जहां पे सत्ता उनको इन लोगों की बदौलत मिली थी, वहां पे देखिए ये माँ किस तरह से रो रही हैं। अच्छा, चुप रहो, रोने से कुछ नहीं होगा। बेटा हमारा प्यार, बेटी भी हमारा प्यार। हम कहाँ जाए पानी भरने को, कहाँ जाए लेट मांगने को। इतना परेशान है कि बहू कमा रही है, 6000 रुपया कोठी में मिलता है। 400 कोठी कर रही है, गाँव में 250 है, गाँव में 500 है। जब 6000 काम कर पाओ तो बात गुजारो कर रहे हैं। बहू को पानी ना है, बच्चा मेरे तरफ। ये है दिल्ली मॉडल, देख लीजिए, ये सब झुग्गी झोपड़ी में रहती है, और कम से कम इतना तो है कि इनका झुग्गी झोपड़ी हटाया नहीं गया है, नहीं तो हजारों जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे वहाँ पे उनको खाली करा दिया गया, उनके रहने की व्यवस्था तक नहीं है। लेकिन ये जहाँ झुग्गी में रह रही है, ये संजय कैंप चाणक्यपुरी में, मैं नाम बता रहा हूँ कि कम से कम केजरीवाल के जो मंत्री देख रहे हो, कम से कम जाके वहाँ देखे किस हालात में ये रो रही है। आप देख रही हैं पानी को जाते हैं तो दुनिया मारा मारी करते, पानी बंद कर देते, न कहते फोन करके जाई न लाइट काट दई, वो के बतका जाई बतका इधर लाइट बेच रहे, मोटर दे दी या पानी की बाह में तार लगवा के जाई बतका के, तब बिजली बेच रहा है। पानी ना दन दे तो, पानी भी ना दन दे तो जाई। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सब एक ही चट्टे बट्टे हैं। आप किसी राजनीतिक पार्टी पे मत जाइएगा, सब एक ही चट्टे बट्टे हैं। एक हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठा रहे थे, पानी नहीं मिल रहा है इन लोगों को। एक दिल्ली मॉडल दिखा के और राज्यों में प्रचार कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक बूढ़ी माता रो रही है। सब एक ही चट्टे बट्टे हैं, इनको समझना पड़ेगा, इनको समझ में नहीं आती है, इनको समझ में नहीं आती है। सब एक ही चट्टे बट्टे हैं। वो कुर्सी ऐसा है जिसपे बैठने के बाद इंसानियत उसमें शायद खत्म हो जाती है। ये देख रहे हैं 60-70 साल की ये बूढ़ी औरत है, कोई सहारा नहीं है। इनकी बहू काम करती है, कोठी में काम करती है, अपना गुजारा कर रही है, लेकिन मूलभूत पानी की वजह से क्या कह रही है, रोते बताया इन्होंने कि नित्य क्रिया कैसे करेंगी, पानी के बगैर खाना कैसे बनाएंगी, पिएंगी क्या।
इनके पास तो इतनी सुविधा है नहीं कि 20 रुपए का बिस्लरी खरीद ले, क्योंकि इनका बेटा तो कोई मंत्री और नेता है नहीं, ये तो डेली मजदूर है। ये खतियान साहब एमपी है, वो उसका बोल रहा है तो अपने हम बोले थे सर 17,000 अब करे बिजली का, हम सब विधवा। एमएलए कौन है आपका? खतियान साहब, क्या नाम कातियान है, वो उसके पास गए, सुने उसके पास गए सर हम लोग का हेल्प करो, विधवा आदमी है, बुजुर्ग का कोई बेटा नहीं है, तो हम लोग कहाँ से करें? तो कर अपना जोड़ली बेचो, मंगलसूत्र बेचो, कान का बेचो, कुछ भी करो, उतना पैसा तो भरना पड़ेगा तभी आएगा। मीटर न तो मीटर नहीं लगेगा, पानी का ये टोटी नहीं चलेगा, कुछ भी करो उतना पैसा बंद करो। अभी बाथरूम हम लोग का बंद है, रोड पर जाते पुलिस वाले मारता, बाथरूम में गंदगी फैला, पानी नहीं है, बहुत परेशानी। समझ रहे हैं, बाहर जाती है नित्य क्रिया के लिए तो पुलिस वाला मारता है, बाथरूम में पानी नहीं है तो बाथरूम में जाएगी कहाँ से? कहाँ से जाएंगे? ये स्वच्छ भारत का नारा देने वाले कम से कम, मैं कहता हूँ बिजली ठीक है आपने काटा है, चलो मैं उस पर नहीं जाता, पानी एक मूलभूत चीज इंसान के जीवन के लिए, वो पानी इन माताओं बहनों के पास नहीं है। कीड़ा मकोड़ा का जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। मेरी लड़की 3 साल से बिस्तर पर पड़ी है, उसका लेटरिन पेशाब साफ करना पड़ता, कैसे साफ करते हैं? हेल्प मांगते हैं तो कोई हेल्प करो थोड़ा डॉक्टर का, वो भी नहीं करता है। पानी आता बाथरूम में था, वो पानी का भी कोई भी तकलीफ नहीं, ये ऐसा नहीं है तो नहीं है, हर तकलीफ। ये आप इनको कुछ ये मत समझिए कुछ लोग हैं, ये भारत की एक सच्चाई है। आप यहाँ पे जो महिलाएं चंद सैकड़ों में देख रहे हैं, इन पे मत जाइए, ये उस कम से कम 60 करोड़ जनता की सच्चाई है, जो जनता किसी तरह से गुजारा कर रही है। लेकिन इन्हीं जनता के अंगूठा पे जब निशान लगता है, इन्हीं के वोट से जब कुर्सी पा लेते हैं, तो शानदार लुटियन जोल में बंगला, हवाई यात्रा फ्री, सड़क पे पेट्रोल फ्री, राशन फ्री, और 6 पुश्तों का कमाई करके वो जब गद्दी से कम 5 साल बाद भी उतरते हैं तो 6 पुश्तों की कमाई कर चुके होते हैं। लेकिन इस भारत में मूलभूत समस्याओं से भटका करके धर्म के नाम पे हिंदू, मुसलमान, तुम जाट, तुम सिख, तुम ब्राह्मण, तुम राजपूत, इतनी की ही राजनीति आज के वक्त में चल रही है। और खास करके जनता को गुमराह करने के लिए गोदी मीडिया का ठेका है ना। लेकिन भारत की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जिसका वादा करके चुनाव के टाइम में मोदी जी भी आए थे, केजरीवाल जी भी आए थे, वो जनता रोड पे रो रही है। और ये सैकड़ों नहीं, करोड़ों लोग ऐसे परिवार में रह रहे हैं, और करोड़ों लोगों का ऐसा परिवार है जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि दिल्ली मॉडल, केजरीवाल मॉडल, एक गुजरात मॉडल चला के दिल्ली के भारत के गद्दी पे बैठ गए, एक दिल्ली मॉडल दिखा के पंजाब, और अभी वहाँ पे गुजरात मॉडल को हड़पने की तैयारी में है। लेकिन सच्चाई ये है, चाहे वो गुजरात मॉडल हो चाहे दिल्ली मॉडल हो, जनता का दुख समझने वाला जो समझे ऐसा कोई मॉडल नहीं इस भारत में आया है। और जिस दिन जनता जागेगी, लोकतंत्र में कहते हैं ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी कि लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का राज होता है। वो जनता का राज उसी दिन कायम होगा जिस दिन इस देश के लोग ये समझ जाएंगे कि ये जाति, धर्म और नफरत की राजनीति छोड़ करके इस डेमोक्रेसी को बचाने की राजनीति पर जिस दिन उतर जाएगी जनता, उस दिन इस भारत में सब कुछ बदल जाएगा। सोचिएगा, कभी आप भी आंसू लेके आप भी खड़े होंगे, कोई दिखाने वाला भी नहीं होगा। नमस्कार।